अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पिछले एक डेढ़ महीने से तकरीबन असेंबली ऑफ ग्रीन के प्लेटफॉर्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के प्रोग्राम का सिलसिला लगातार जारी था और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 दिन हम ये क्लास करते हैं और हमारे बहुत सारे साथी उसको ज्वाइन भी करते हैं, उसके साथ में जुड़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ साथ कुरान और साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत करने के लिए इस सिलसिले का असेंबली ऑफ ग्रीन के प्लेटफॉर्म पे हमने आगाज़ किया और धीरे धीरे अल्लाह का शुक्र है कि उसका नतीजा भी सामने निकल कर के आ रहा है। और उसी का एक तजुर्बा आपके सामने रखने के लिए हमने अपने साथियों को आज जमा किया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जिन टॉपिक पर हम लगातार बात करते हैं उन तमाम टॉपिक्स में से सबसे अहम मौजू आज का, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने इन साथियों के साथ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तिजारत कैसे हुआ करती थी, कैसे लोग ट्रेड किया करते थे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसूल तय किए तिजारत के, और फिर मॉडर्न एरा में मुसलमानों की जो बदहाली है, दूसरी कौमें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अमरीन हैं और साथ में हमारे ज़ीशान भाई हैं, जो इन दोनों टॉपिक्स को, कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या परिवर्तन किया है, क्या चेंजेस किए हैं, क्या डेवलपमेंट किया है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और ज़ीशान भाई हमारे मॉडर्न एरा यानी नए ज़माने में जो एक पॉलिसी होनी चाहिए मुसलमानों के पास, जो जो नदारद है, जो हमारे पास में नहीं है, दूसरी कौमें उससे फ़ायदा उठा करके डेवलप हो रही हैं, उसके हवाले से हमारे निशान भाई भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमरीन को बोलूँगा कि वो जो टॉपिक है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू हमारे साथियों के सामने करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफ़ी दिनों से अभी लाइक कुछ फ्यू वीक से लास्ट फ्यू वीक से असेंबली ऑफ ग्रीन में रेगुलरली जो क्लासेस हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं सीरतुल नबी के से रिलेटेड, वो अटेंड कर रही हूँ। और उससे काफ़ी फ़र्क मुझे फील हुआ है, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी है जो रेगुलरली हदीस और हम सुनते आए हैं, हुजूर की लाइफ सुनते आए हैं, बट इतनी बारीकी से हुजूर की लाइफ पे, रसूलुल्लाह की लाइफ पे मैं पहली बार सीख रही हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, जो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस्लाम में बिजनेस इतना बारीकी से तिजारत को समझाया गया है। बहुत बारीकी से तिजारत कैसा करना चाहिए, कारोबार क्या होना चाहिए, कि इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए कारोबार में। तो वो सीख ऑलरेडी दे दी गई है। हुजूर ने अपनी जिंदगी में जो जो किया है उसके जरिए ये ऑलरेडी दे दिया गया है, और ये मुझे मालूम नहीं था। तो जितना मुझे समझा है कि पहले के टाइम पे अरब में तिजारत तब भी बहुत जोर शोर से हुआ करती थी। हज पहले भी हुआ करता था, उसकी सूरत अलग थी। तो हज का जो टाइम था उसको मेनली तिजारत के लिए और बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता था। बिकॉज बहुत सारे कबीले, बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस से लोग अपना बिजनेस लेके आते थे। लेकिन उस टाइम पे कोई रेगुलेशन या प्रोटोकॉल नहीं हुआ करता था बिजनेस को चलाने का। जिसका जिस तरीके से दिल चाहा उसने वही किया। तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती थी वो गरीबों को होती थी, क्योंकि कोई रेट्स नहीं थे, कोई पर्टिकुलर रेट्स नहीं था। जिसका जो दिल चाह रहा है, जो कीमत लगाना चाह रहा है, वो कीमत पे एक्चुअली बेचा जा रहा था सामान। झूठ बोलना बहुत आम था। कोई भी चीज बेचने के लिए उसकी ऐप छुपा के उसको बस बेचना होता था, जो एक्चुअली आज भी, आज के माहौल में भी हम देखते हैं कि लोग डिफॉल्टेड प्ले पीसेस, खराब पीसेस भी बेच देते हैं, जो हमको घर आने के बाद कई बार पता चलते हैं। तो ये एक्चुअली पहले ऑलरेडी कस्टम चलता आया था। और तब कोई मालूमात नहीं थे लोगों को, क्योंकि कोई ऐसे गाइडलाइंस या कोई बताने वाला या सिखाने वाला नहीं था। तो कबीलों में उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ऐसे ही फायदा उठाते थे। तो किसी का माल हड़प लिया, दुकान ले ली, और सूदखोरी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोग वो करते थे। तो जो गरीब थे वो गरीब से गरीब होते गए, और जो मालदार थे वो मालदार होते गए, जो कि आज के करंट सिनेरियो में भी देखने मिलेगा। और ये सब चीजों ने जो गरीब कौम थी उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ में रखा, दबा दिया।
दबा दिया गया। तो जो गुलाम थे, जो लोअर सेक्टर्स थे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत ही लो सेक्शन में लोग थे, वो बहुत ही बेहाल सिचुएशन में थे। मतलब उनको कोई सहारा नहीं था, कोई उनके राइट्स के लिए बोलने वाला नहीं था। जिसका जो दिल हुआ वो, मतलब मजबूरी थी तो वैसा बिजनेस हो रहा था। लेकिन जब हुजूर हमारे हुजूर पाक रसूल अल्लाह ने जब तिजारत को समझाया, मतलब उनकी एक लाइफ जब नबूवत उन्होंने जाहिर नहीं की थी, तब तक भी जब वो कारोबार में थे तिजारत की, तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि तिजारत क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितनी ऑनेस्टी, कितनी सच्चाई के साथ उन्होंने हर इंसान के साथ रिलेशंस रखे हैं। सिर्फ बिजनेस नहीं, अदर देन बिजनेस भी उनके रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग थे, बिकॉज उनकी ऑनेस्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी का नुकसान नहीं किया, कभी कोई बुराई नहीं की, कभी हलाल हक की कमाई और हलाल की कमाई को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, प्रायोरिटी रखी। एक्चुअली प्रायोरिटी इज लाइक कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये हलाल की कमाई तो बहुत बार सुना गया है, बट इतनी बारीकियां हैं हलाल की कमाई में, ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है आज। हलाल की कमाई में छोटा सा झूठ भी अलाउड नहीं है। अगर छोटा सा झूठ बोल के भी किसी को कोई सामान बेच दिया तो वो हलाल की कमाई नहीं, हराम की कमाई हो जाती है। और आज हम मुसलमानों में भी बहुत आम हो गया, छोटे मोटे झूठ तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारी कमाई को हराम कर देता है। तो जैसे मदीने का किस्सा है जो मौलाना साहब आपने ही बताया था, कि जिसमें मदीने में हुजूर ने सहाबा इकराम को कहा कि जाके यहूदी का बाजार देख के आओ कि किस तरीके से वो बिजनेस करते हैं। तो जब साहबे अकरम वापस आए, उन्होंने बताया कि वहां सूदखोरी बहुत ज्यादा है, झूठ बहुत ज्यादा है, कोई कुछ भी माल अपने मन से बेच रहा है, कोई रेगुलेशन, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये सब चीजें लोगों को तकलीफ दे रही है, और कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल राइट्स नहीं है, कोई किसी के ऊपर कोई हक के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो हुजूर ने तभी मदीने में बहुत बड़ा बाजार स्टार्ट किया, जिसके रूल्स और रेगुलेशन और प्रोटोकॉल साफ साफ थे कि वहां पर जो भी बिजनेस होगा सच के साथ होगा, कोई झूठ बोल के बिजनेस नहीं कर सकता, सूद नहीं लेना है, सूद हराम कर दिया गया, इंटरेस्ट पे ना कोई चीज बेची जाएगी, ना कोई चीज खरीदी जाएगी, और जो जिसका क्वालिटी के अकॉर्डिंग जिसकी जो रेट डिसाइड होगा वही उसी के साथ बेचा जाएगा। कोई किसी का माल नहीं जब्त कर सकता, कोई किसी की दुकान जब्त नहीं कर सकता। तो ये रेगुलेशंस की वजह से इक्वालिटी आई, क्योंकि रेट क्वालिटी के हिसाब से होने की वजह से हर तबका ले पाया, इस्तेमाल कर पाया और उसका यूज कर पाया। तो मुझे नहीं मालूम था ये कि मदीने में बड़ा बाजार भी हुजूर ने स्टार्ट करवाया था। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर करवा दिए गए थे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि दीन में ना मालदार होने को मना नहीं किया गया है, कमाई करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि बहुत अच्छी कमाई करिए, बहुत अच्छा वेल्थ आप क्रिएट करिए, हक की कमाई से, हलाल की कमाई से। कारोबार वो होना चाहिए जो हुजूर ने, रसूल अल्लाह ने जिस तरीके से किया और जिस तरीके से सिखाया गया। तो डेफिनेटली अगर हम हक और हलाल के तरीके से बिजनेस करेंगे तो बरकत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट शायद आज हमको लगता है अगर हम ये ना बोले या वो ना बोले तो शायद माल ना बिके, लेकिन उस टाइम पे अजान की एक आवाज पे लोग अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी दुकानें खुली छोड़ के भी नमाज के लिए भागते थे। आज ये तकलीफ, आज ये शिद्दत हमारे बीच में गुम हो चुकी है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हुजूर की जो भी जिंदगी में उन्होंने जो जिस तरीके से माल कमाना सिखाया, हक और हलाल की रोजी कमानी सिखाई, वो डेफिनेटली लाइफस्टाइल आज हमें वापस लाना जरूरी है। क्योंकि वो लाइफस्टाइल हमको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखा रही है, बल्कि हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी सिखा रही है। जैसे बोल दिया गया है, दिन में आप रोजी करो, फाइनेंशियली आपको जो भी कमाई के लिए, जो भी आपको हलाल कमाई के लिए बाहर निकलना है वो करिए, बट शाम में सिर्फ वीकेंड्स को अपना फैमिली टाइम मत बनाइए, बल्कि इवनिंग में क्वालिटी टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करिए, अच्छा कमाइए और अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए, और अल्लाह की राह में इतना खर्चा करिए कि ऑटोमेटिकली बरकत आ जाए। क्योंकि जो भी चीज अल्लाह की राह में, हुजूर की राह में, हुजूर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे खर्च की जाएगी, उस पैसे में ऑटोमेटिकली बरकत होगी। बट अगर आज हम देखें तो आज हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। जब ज़कात का वक्त आता है, जब डोनेशंस का या चैरिटी का वक्त आता है, तो हम बहुत गिनते हैं, बल्कि वो क्वालिटी भी जो एक्चुअली हम यूज करें, जबकि इस्लाम में बहुत साफ कहा है, जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं वही आपको देना है दूसरे को।
लेकिन आज हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। इवन अगर हम दुकानों में जाते हैं और अगर हमने कहा सदके के टाइप का हमको कपड़े या अनाज दीजिए, तो उसको भी समझता है कि किस टाइप से आपको चाहिए, मतलब कम पैसे का चाहिए। तो ये सरासर गलत है। वैसे भी कोई फायदा नहीं है ऐसा इस तरीके से सदका खैरात या फिर ज़कात करने का, क्योंकि उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है हमें। और जबकि ये हम अल्लाह की राह में जरूर कर रहे हैं, बट वो अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अल्लाह ने तो सब सोर्सेज रिसोर्सेज इंसान के लिए दिए हैं, बट हमको वो फायदा अपने आप के लिए पहुंचाना है, खुद को देना है। और अगर हम वो भी करने में फेल होते हैं तो आज सब कुछ खुला खुला हमें पूरी गाइडलाइन के साथ कुरान शरीफ में हुजूर की लाइफ में दे दिया गया है, बट हम फिर भी अंधे बने घूम रहे हैं, हम वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। गिफ्ट्स देना, लोगों को हेल्प करना, इवन जो हमारे बुजुर्गाने दीन थे और जो हुजूर है, उन्होंने भी कभी रिलीजन का फर्क नहीं किया, बल्कि मदद करने के लिए हर उस इंसान को मदद की, हर इंसान को हेल्प की, अदर देन बायस्ड। कोई बायस्ड नहीं था कि रिलीजन भाई मुसलमान है तो ही देना है। उन्होंने मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई फर्क नहीं किया। बट आज हम जक़ात सोचते हैं कि नहीं दे सकते हैं। भाई जरूर आप जक़ात भी दे सकते हैं, बट अगर कोई मजबूर और कोई आपको ऐसा दिख रहा है जिसकी मदद करना जरूरी है, फर्क नहीं पड़ता आप मुसलमान हो ना हो, आप उसकी भी मदद करिए। क्योंकि जो हमारे सूफी जो हमारे इतने सूफी थे, जो हमारे बुजुर्गाने दीन थे, आज हम उनकी दरगाहों पे, मज़ारों पे भी हर रिलीजन के लोग पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको अपनाया। तो इस्लाम ओवरऑल एवरीथिंग हमको सिखाता है। इट टीचेस एवरीथिंग टू अस, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ स्टाइल, कैसे आप रिच हो सकते हो, कैसे। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे सहाबी में भी बहुत सहाबी थे जो बहुत मालदार होते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की राह में जिस तरीके से पैसा खर्चा किया है वो मालदार होते गए। लेकिन उन्होंने अपनी जो भी लाइफस्टाइल है उसमें जब जो खर्चा करना है उसको बहुत ध्यान से किया है, क्योंकि उसका हिसाब हमको देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तंग दस्ती में जिंदगी गुजारना है, ये भी नहीं कहा है अल्लाह ने, बल्कि उन्होंने नवाजा है तो आपको वो वैसे यूज करना है, वो रिसोर्सेज भी यूज करने हैं। हुजूर ने भूख भी सही, जबकि हुजूर को भूख सहने की जरूरत भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उन लोगों के उस तबके के साथ भी कनेक्शन बिठा लिया जो भूखे, जो फाके कर रहे हैं, वरना वो जुड़ेंगे ही नहीं ना। और आज हम घर में बैठ के नहीं सोच सकते ना कि एक गरीब का दुख क्या है। तो आज फर्क ही नहीं पड़ रहा आजकल के टाइम में। गरीब तकलीफ में इसलिए क्योंकि शायद हमें एहसास ही नहीं है गरीबों का। रमजान इसलिए दिए हैं ताकि हमें वो एहसास हो, ताकि जब हम कारोबार करें तो इस नियत से करें कि हम इनकी मदद करें, बल्कि हम जो चीजें भी करें वो भी अल्लाह की राह में खरीदने की नियत करें, तो हमको डेफिनेटली उसका सवाब भी ऑटोमेटिकली मिल जाता ना। क्योंकि अल्लाह की रहमत तो सवाब देने के लिए बस बहाने ही ढूंढती है, बस शायद हम कहीं ना कहीं भूल गए वो बहानों को इस्तेमाल करने के लिए। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा एनलाइटमेंट हुआ। मैंने भी खुद नियत की है कि आज, वैसे भी मुझे लगता है हमारे कौम में ना अच्छी इकोनॉमिकली हमको ग्रो करने का बहुत जरूरत है, जो कि इस्लाम में पहले ऑलरेडी हो चुका है। हुजूर ने ये करवा चुके हैं। बहुत ही लीडिंग बिजनेसमैन हमारे इसमें हमने प्रोवाइड किया, इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने प्रोवाइड किया, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट्स गए हैं। तो वन ऑफ द टाइम के जो मुसलमान थे वो बहुत रिचेस्ट लोगों में से काउंट किए जाते थे, वो कौम रिचेस्ट थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हलाल और हक की कमाई, हुजूर की बताई हुई कमाई को हम, वो जो प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस थी वो फॉलो कर रहे थे। बट आज हम वो सब चीज छोड़ चुके हैं जो ऑलरेडी हमको दी गई है। हम कुरान को इलाज के लिए काम कर सकते हैं, बरकत के लिए करवाते हैं, कुरान खानी करवा लेते हैं, और हमको लगता है बस कुरान का यही इस्तेमाल रह गया है। जबकि कुरान और हदीस हमको लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं, हमको हर वो बारीक, मतलब बिजनेस का इतनी बारीकियां भी अगर इस्लाम सिखा रहा है, हुजूर ने ये 1400 साल पहले ही सिखा के गए हैं, फिर भी आज हम गुर्बत में क्यों हैं? फिर भी आज मुसलमानों का इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो इतना वीक क्यों है? जबकि टैलेंट की तो कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो नियत की कमी आ गई है। हुजूर की सीरत को ही नहीं पहचान रहे हैं, वो सीख ही नहीं पा रहे। ठीक है अमरीन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत के हवाले से जो बातें इरशाद फरमाई है कि आपने जो माल कमाना है तो उसमें नियत क्या रखनी है, इसके हवाले से भी कुछ कहिएगा। जी, नियत तो बहुत साफ साफ है, नियत पे ही सारा दारो मदार है हमारे इस्लाम में। तो नियत तो आपको यही रखनी है कि जितना हो सके मैं जितना भी कमाऊं वो अल्लाह की राह में खर्चा करूं,
हुजूर के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे खर्चा करूं, जिसको भी को जो भी जरूरतमंद है उसको देने के लिए खर्चा करूं। बल्कि अगर एक एग्जाम्पल, अगर मैं एक कार भी लूं, अगर एक वैन लूं, तो ये नियत से लूं कि जब भी जरूरत हो, एक बीमारों की जरूरत हो या फिर किसी को भी जरूरत पड़े, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, तो मैं ये वैन को या ये कार को इस्तेमाल करूं उनकी हेल्प करने में एज ए एम्बुलेंस। भले वो जरूरत जब पड़े तब पड़ेगी, लेकिन तब तक का जो वो नियत है उसके ऊपर हमको सवाब हमेशा मिलता रहेगा। तो कितनी खूबसूरती से, कितनी ब्यूटीफुली इस्लाम में हर चीज दे दी गई है। मुझे तो ऑनेस्टली मौलाना साहब, ये सब जब मैं समझी, आपने जब ये सीरत इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की, तो मुझे लगा कि क्या हो, मतलब अभी तक क्यों मुझे ये नहीं पता था। मतलब इश्क़े रसूल और मुस्लिम होने पे वो जो प्राउड वाली फीलिंग है, वो जो खुशकिस्मती बोलते हैं ना, जो मैं मतलब बेस्ट हो गया जो मेरी लाइफ में, मतलब कितनी लकी हूं मैं कि मैं इस्लाम के रिलीजन में मैं पैदा हुई हूँ। तो ये चीज इसलिए आई, इसलिए और ज्यादा बढ़ गई। पहले भी थी डेफिनेटली, लेकिन अब इसलिए क्योंकि मुझे सही तरीके से इस्लाम का नॉलेज आ रहा है। शायद मैं ये हासिल नहीं करती, तो क्योंकि इस एज में मुझे लगता है हमारी जनरेशन को बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम ये लीड करने वाले हैं, हमारे आगे की जनरेशन को लीड करवाने वाले हैं। इकोनॉमी आज हमारे हाथ में है ऑनेस्टली। देने वाले हाथ हम बनेंगे, नियत हमारी देने वाली होगी, तभी तो इज्जत भी बढ़ेगी ना। तो मुझे तो इतना ही समझा है आज के दौर में हमको वो सारे प्रोटोकॉल्स, वो सारे गाइडलाइन जो हुजूर ने ऑलरेडी दे चुके हैं, स्ट्रक्चर कर चुका है, उसको वापस अपनाने की जरूरत है। हर मुसलमान के घर में एक इंसान भी अगर वो इस्तेमाल कर ले, तो मुझे लगता है ये जो आज तकलीफ है वो निकल जाएगी। जी यकीन यकीन। दिशान भाई क्या फरमाइएगा, आपका टॉपिक था उसके हवाले से, लोग इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। जी, तो आप सवाल कीजिएगा कि आई थिंक जी, जो आपका सवाल था वही, उस पर ही जवाब आप दे दें। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आजकल के दौर में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब ऐसा क्यों है कि जो इतनी गरीबी जो है, इतने सारे अच्छे फाइनेंशियल पॉलिसीज होने के बाद भी जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो अगर हम इस्लामी एतबार से देखें तो आई बिलीव कि जैसा अमरीन ने भी बहुत अच्छे से बताया कि नियत में ये आ गया है खोट कि जो माल है हमारा वो हमारा है, और हम ये नहीं सोच पा रहे कि वो ज़ात गनी जो है वो दे रहा है, जो आज एक सांस भी जो है वो हमारी नहीं है। तो अगर माल उसका है तो फिर ये नियत ही नहीं आएगी कि हमें बस इसे जमा करना है और इसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ अगर ये बुनियाद अगर सही हो जाए, एक मुसलमान की ये बुनियाद अगर सही हो जाए कि जो दिया है वो उसका है, और जब हमें जाना है तो हमें हर चीज़ का हिसाब दे करके जाना है, वहाँ पे हर चीज़ का एक ज़र्रा बराबर खर्च का भी हमसे पूछा जाएगा। यहाँ तक तो इस्लाम में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना फरमाया कि जब वजू करते तो ज़्यादा पानी मत बहाएं, अगर वो ज़्यादा पानी भी बह रहा है तो उसका भी हमें हिसाब देना है। तो अगर जब अल्लाह ने जो दिया है हमें, तो पहले तो उस शुक्र अता करे कि अल्लाह ने वो हमें दिया है, और ये दुआ करे और इस नियत से मेहनत करे कि इसमें और इजाफा हो और बरकत अता हो, ताकि हमारे ज़रिए से जो है हम खल्क की खिदमत भी कर पाए, हमारे ज़रिए से हम माल के थ्रू पूरे अवाम की खिदमत कर पाए जहाँ भी कुछ भी ज़रूरत हो, क्योंकि जिस इंसान का खुद ही पेट भरा नहीं है वो क्या मदद करेगा। एंड आई फील कि ये तो खैर बुनियादी चीज़ है कि नीयत जो है, और इसमें बरकत की ये नियत अगर रखें कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो अल्लाह की राह में उसका एक फ़ायदा हो और अल्लाह हमारे ज़रिए से ये काम निकाले, तो फिर ये चीज़ चली जाएगी कि मुझे बस दौलत जमा करनी, और ये दौलत लिमिटेड है। अभी लिमिटेड अगर किसी के दिमाग में आ गया कि ये लिमिटेड है, तो वो यही चाहेगा कि इसको जमा करके रखें, ताकि मुझे अगर कुछ मुसीबत आई या मेरी फैमिली में कुछ ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। लेकिन उसकी ज़ात तो लामहदूद है ना, उसके लिए तो कोई लिमिट्स नहीं है। तो अगर हम ये सोचे कि वो गनी है, हमें बस हमारा काम करते रहना है, वो देता रहेगा, वो अता करता रहेगा, हम जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे वो उतना अता करेगा। जबकि ये तो कुरान शरीफ में खुद लिखा है कि तुम अल्लाह से तिजारत करो कि तुम 1 रुपया भी अगर खर्च करोगे अल्लाह की राह में तो उसका 10 गुना देने का वादा है। अगर इस पर तवक्कुल है तो ये कभी थॉट ही नहीं आएगा कि लिमिटेड है वेल्थ, और वेल्थ लिमिटेड नहीं होने का थॉट है तो फिर वो बेशक बेझिझक काम करेगा मुसलमान। और दूसरा जो रीजन है कि ऑफकोर्स ये जब बुनियादी चीज अगर ठीक हो जाए तो फिर आता है सेकंड स्टेप कि इस्लाम के जो लॉज है, जो ज़कात का स्पेशली जो लॉ है, उसको हम ये समझे कि ये क्यों आया है।
बस इसलिए नहीं है कि हमारे पर फर्ज है तो बस इसको हमारा कैलकुलेट कर लें। जब ज़कात रमज़ान का वक्त आता है तो लोग फटाफट उसका एक कैलकुलेशन बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि कहाँ कुछ कमी हो जाए ताकि इसमें ज़कात का जो अमाउंट निकलने वाला है उसमें कमी हो जाए, बिकॉज वो ये फील करते हैं कि माल तो उनका है तो ज़कात को नुकसान के तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ज़कात एक जिम्मेदारी है और उसके पीछे की नीयत को ये समझे कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हटाना चाहता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब है कि जो अमीर तबका है और जो गरीब तबका है उनके बीच का गैप कम करने के लिए ज़कात का कंसेप्ट है। क्योंकि जो अमीर तबका है जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो जब सही तरीके से अपने माल का ज़कात अगर अदा करते रहें और सही लोगों तक पहुंचाएं इस नियत से कि जो आज मालिक निसाब नहीं है कल को हमारी मदद से वो मालिक निसाब बन सकते हैं, और अगले साल से आज जो ज़कात ले रहा है अगले साल से वो खुद ज़कात देने के लायक हो। अगर हम इस नियत से ज़कात का प्रॉपर इंतज़ाम करें तो फिर ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हट सकती है और हम हर कोई जो है एक अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस पे आ सकता है। और इस बात का बाकायदा एग्जाम्पल खुद सहाबा कराम ने प्रूव करके बताया है, क्योंकि हज़रत उमर के दौर में एक वक्त आया था, ये सब आपसे ही सीखा हूँ, कि जब एक वक्त आया था कि कोई नहीं बचा था पूरे सल्तनत में जो ज़कात का मुस्तहिक हो, जो मालिक निसाब नहीं हो, बिकॉज इतना अच्छी तरीके से इस्लाम ने सिस्टम दिया है कि किसी को आप इकोनॉमिकली एबल करें, किसी को इस तरीके से उसका लेवल रेस करें कि वो नेक्स्ट टाइम से वो भी मालिक निसाब हो। बिकॉज अब ये इसकी सूरत क्या होती थी, आज हम सोचते हैं कि ज़कात देना है तो किसी गरीब को बस बांट दें थोड़ा थोड़ा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 की ज़कात निकल रही है तो 1,000 रुपए 10 लोगों को अगर बांट दें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस 1,000 रुपए से ना मैं बहुत ज्यादा सखी हो जा रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा अमीर हो जा रहा है। लेकिन उससे बेटर ये होगा कि हम किसी को हेल्प करें जिसकी नीयत भी अच्छी है, जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जिसमें गैरत भी है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि जैसे उसका कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है, या फिर वो कोई ऐसा है जो नॉलेज में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपना एजुकेशन फंड करके फिर आगे बढ़ना चाहता है। तो हम सब लोग जो मालिक निसाब है अगर वो मिलकर ऐसे इंसान को ज़कात दे और उसको हेल्प करे अपना इकोनॉमिक स्टेचर बढ़ाने के लिए, तब जाके धीरे 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 इंशाल्लाह ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म होगी। वरना अगर हमने सिर्फ बस ये कर लिया कि चलो हमारा इतना अमाउंट निकल रहा है जाके मदरसे को दे दो, ये भी नहीं देख रहे कि भाई काम कहाँ हो रहा है, हमारी ज़कात का जो यूज है वो कहाँ हो रहा है। हम बस जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर एक फर्ज जो है वो छूट जाए। तो ये नीयत नहीं होनी चाहिए। नीयत तो ये होनी चाहिए कि कौम की खिदमत के लिए और कौम का इकोनॉमिक स्टेचर भी बढ़ाने के, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो गनी है, और गनी की ज़ात से हम ये नहीं सोच सकते कि गरीबी है। अल्लाह के नबी ने तो बेशक फ़कीरी इख्तियार की, लेकिन इस अपने ये जानबूझकर किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गरीब थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था कमाने का। वो तो उनकी ज़ात तो इस मर्तबे की है कि अगर वो फरिश्तों से कहते थे तो पूरे पहाड़ सोने के बन जाते। बट उन्होंने ये पसंद नहीं फरमाया। उन्होंने इसलिए फरमाया बिकॉज वो बाय एग्जाम्पल जो है, कोई गरीब जो है उम्मती वो मायूस ना हो जाए कि मैं शायद इनसे रिलेट नहीं कर पाता, मेरे नबी तो अमीर थे, मेरे नबी ने तो ये कभी झेला नहीं, कभी उसके दिल में ये मायूसी ना आए, कभी उसके दिल में ये ना आए कि आज मैं भूखा हूँ। लेकिन आज जो है नबी ने वो गरीबी और फकीरी इख्तियार करके ये बता दिया कि जो गरीब भी उम्मती है वो नबी को देख के खुश हो सकता है कि नबी भी चलो मेरी एक सुन्नत अदा हो रही है। अगर आज मुझे भूख की वजह से अगर पेट पे पत्थर बांधने पड़ रहे हैं, वो भी अगर नबी की सुन्नत अदा हो रही है तो अल्लाह उसका भी जजा देगा। तो नबी ने तो हर तरीके से, चाहे वो सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, हर तरीके से एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है उम्मत को। और बस हम उसे अगर फॉलो करें और दिल में बस ये नियत रखें कि हमें मेहनत करना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहा है कि इस्लाम में कि बस आप सब कुछ छोड़ के तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाएं। इस्लाम में तो हुक्म है कि आप फजर की नमाज जब अदा करें उसके बाद पूरी दुनिया में जमीन पर फैल जाएं रिज़्क़ हलाल की तलाश में। बस हलाल तरीके से कमाने का वो नियत रखें, क्योंकि जाना हर किसी को है और हर किसी चीज का, हर माल का हिसाब देना है। अगर इस नियत से कमाने में बस जुट जाए, मेहनत करने लग जाए और बाकी सब तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दे, तो बेशक फिर कोई हर्ज नहीं। और जितना माल जो है, चाहे आप कितना भी कमाएं,
लेकिन अगर दिल में यह है कि ये सब तो माल अल्लाह का ही है, वो अगर उसने नवाजा भी है तो ये उसका करम है, तो फिर कभी ना माल के ऊपर ना घमंड आएगा। और जब घमंड ही नहीं आएगा तो उसको बचाने का और फिर लोगों के सामने रियाकारी करने का अपने माल की, या फिर बुरी नीयत से और कमाने का सोचने का ये दिल में नहीं आएगा। ठीक है जिशान भाई, ये बताइएगा कि आज गुर्बत क्यों बढ़ रही है? गरीबी पे सेमिनार तो बहुत सारे हो रहे हैं ना, हर कॉलेज में बात हो रही है, हर सरकार दावे करती है कि हमने गरीबी को मिटाना है, भूख को खत्म करना है, लेकिन भूख भी बढ़ती जा रही है, गरीबी भी बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो रहा है, जो मालदार है वो और ज्यादा मालदार होता चला जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है कि जो मालदार है वो मालदार होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है? आपको क्या वजह नजर आती है और इस्लाम ने उसका सोल्यूशन क्या दिया? जी, जैसा मैंने बताया कि इस्लाम में एक सोल्यूशन, अगर हम ज़कात का सही तरीके से उसको फॉलो करें, जो अमीर तबका है वो एक जिम्मेदारी ले ले कि गरीब तबके को उस सिचुएशन से निकालने के लिए प्रॉपर तरीके से ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये एक चीज़ है। और गरीबों के तरफ से ये है कि इस बात पे अपनी थोड़ी गैरत को जगाएं, ना कि ये सोचे कि बिना मेहनत के जो है बस मैं भीख मांग लूं, किसी के सामने हाथ फैला दूं तो मैं ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आजकल के माशरे में देखे जा रहे हैं कि जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं वो उनका जो वेल्थ है वो ज्यादा है, और एक जो बहुत मेहनत कर रहा है अपने कारोबार में, भले उसकी दुकान नहीं चल रही हो लेकिन वो कम कमा रहा है। लेकिन एक चीज को है कि अल्लाह ने इसको सख्त नापसंद फरमाया कि और हुजूर ने इस्लाम में भी ये कहा है कि कोई भी बस हाथ फैलाना है तो अल्लाह की जात के आगे, किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाए। और हमारी दुआ भी वही होती है कि अल्लाह बस तेरा मोहताज बने। तो गरीबों को भी ये सोचना है, नाउम्मीदी नहीं रखनी है पहली बात तो अल्लाह की जात से, बस मेहनत करना है और उसके ऊपर उम्मीद और तवक्कुल रख के करना है, और गैरत को अपने जगाना है कि हम बस पैसे हमारे को आयता मिल जाए, वो उससे नहीं होगा। तो जब गरीब खुद ही निकलना नहीं चाहेगा गरीबी से, तो गरीबी कैसे हटेगी उसे? वो तो कंफर्टेबल हो गया गरीबी। तो ये बात बड़ी अहम कही जीशान भाई ने कि सबसे पहले तो एक कमज़ोर आदमी को उस कमज़ोरी से निकलने के लिए जिद्दोजहद करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान के अंदर वो गैरत जगाई थी कि उसको हाथ फैलाने का जो है लोगों के सामने डर लगता था, तो लोग अल्लाह से मांगते थे और अल्लाह ही के मोहताज थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन मोहताज बंदों को ऐसा नवाजा कि वो दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब होंगे, और उन्हीं के लिए अल्लाह ने जन्नत के वादे कर रखे हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि गरीबी इसलिए बढ़ रही है, जिस तरह का इशारा भी किया कि ज़कात एक तो प्रॉपर उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जो हकदार हैं, बीच में कुछ माफिया हैं वो रिलीजियस फेस बना करके घूम रहे हैं, तो उन्होंने पूरी कौम की ज़कात पर डाका डाल लिया है। इस तरह से पहले उम्मतों के लोग भी किया करते थे और ये उम्मत के लोग भी कर रहे हैं, तो पहली उम्मत के बड़े भी बर्बाद हुए, इस उम्मत के लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस फ़कत इतना है कि वो मूसा की उम्मत में थे, हम रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, लेकिन काम वही है। उनकी उम्मत में थे तो अजाब आ रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह का फजल है कि हम पर कोई ऐसा अजाब नाजिल नहीं हो रहा है कि जब हम इतना बड़ा फ़र्ज पूरी बेहतियाती के साथ में अदा कर रहे हैं। जितना उसूलों का पाबंद होकर के नमाज अदा करना ज़रूरी है, उतना ही उसूलों का पाबंद होकर के हमें ज़कात की अदायगी पर ध्यान देना ज़रूरी है। ज़कात हम अदा करें, जिशान भाई ने इशारा भी किया, लेकिन उसका प्रॉपर ख्याल ना रखें कि ज़कात कहाँ जा रही है, किसको जा रही है, कितनी जा रही है, हमारी ज़कात का रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका नतीजा क्या हो रहा है। अगर उस पर आप प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो ज़कात के देने का मतलब सही तौर से अदा नहीं होगा। तो ये एक तो चीज ये है कि ज़कात सही तौर से अदा नहीं हो रही है। दूसरा ये कि कुरान मजीद में ये बात कही गई, कैला यकूला दूरतम बैनल अगनियाए मिनकुम, मनी सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है। इस देश में भी तकरीबन 10-15% लोगों के पास में इतना पैसा है कि उन्होंने साइलो स्टोरेज बना लिए हैं, उनके पेट्रोल पंप हैं, उन्होंने हवाई अड्डे खरीद रखे हैं, उन्होंने रेलवे स्टेशन खरीद रखे हैं। देश की वो तमाम प्रॉपर्टी जो देश की जनता की है, वो तमाम प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट सेक्टर बन रही है। यानी देश की जो तकरीबन 80 से 85% इकोनॉमी है वो चंद हाथों में हो गई है, और जो बाकी अवाम है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है। और इसी वजह से आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज जब डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल चावल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो जो उद्योगपति उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो आम आदमी है उस पर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है।
जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जिनके कारोबार खत्म हो गए कोरोना की वजह से, जिनके सारे मामला ठप हो गए हैं, तो वो लोग तो बहुत ज्यादा दिक्कत से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सबसे पहली बुनियाद ये रखी थी कि अगर आप क्राइसिस के जमाने में आते हैं, किसी इलाके में कहत पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है किसी भी जमाने में दुनिया की पूरे हिस्से में कोई कहत नहीं आता कि सारी दुनिया उस कहत की चपेट में आ जाए, उस आपदा की चपेट में आ जाए। ऐसा नहीं है कि जो वबा इंडिया में फैली हुई है वही वबा बांग्लादेश में भी फैली होगी, कहीं ना कहीं कुछ कम और कुछ ज्यादा होगी। इसी मुल्क में सांगली में या महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर अगर सैलाब आता है, तो उसी महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल खुश्क होते हैं, वहां पर कुछ भी नदी का पानी का समंदर का असर नहीं होता। तो वो लोग जहां जहां पर किसी भी तरह की आपदा नहीं है, जहां पर किसी तरह की सिचुएशन से लोग नहीं जूझ रहे हैं, तो उन आसानी हासिल करने वाले लोगों पर जिम्मेदारी है कि मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करें। तो इस्लाम का तसव्वुर ये है कि आप इसलिए कमाइए कि अगर मुसीबत में आप किसी को देखें तो आप उसकी मदद करें जब ये मुश्किल वक्त आए। तो अगर इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम कारोबार करते हैं, तो इस्लामी कारोबारी निज़ाम है ये। और फिर ये है कि अगर इकोनॉमी सर्कुलेट हो रही है तो यकीनन कोई मोहताज नहीं बचेगा। और सबसे पहली बात हमारे दीन में ये भी कही गई, हमारे नबी ने ये बताया कि जब आप कोई चीज सदका कर रहे हो, तो आप दाएं हाथ से सदका करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले कि आपने सदका क्या किया। और ये एहतियात हमारे बुजुर्गों ने बताई, हमारे नबी ने बताई कि जब आप किसी को कुछ सदका दे रहे हैं तो आपने उसकी आंखों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप उसकी आंखों की तरफ देखेंगे तो हो सकता है कि वो शर्मिंदा हो जाए और उसका ईगो हर्ट हो जाए और उसको तकलीफ हो जाए। आप जब उसको दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए दें, क्योंकि जजा अल्लाह देने वाला है। हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि किसी की मदद की अपने ही रिश्तेदारों में, और वो रिश्तेदार कभी कभी आंखें भी चढ़ा लेता है मदद लेने के बाद। फिर हम ये कहते हैं कि जी बताइए, हमने तो इनको पैसे दिए थे और अब ये आंखें भी हम ही दिखा रहे हैं। तो भाई, हमने अगर पैसे इसलिए दिए थे कि वो हमें थैंक्स कहेगा, वो हमें शुक्रिया कहेगा, तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह के यहाँ से तो कोई अज्र नहीं मिलने वाला। और अगर आप अल्लाह के यहाँ से अज्र के उम्मीदवार हैं, तो फिर वो बंदा उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है, उस पर आप लानत भेजिए, उसको इग्नोर करिए, उसको अवॉइड करिए। तो ये बुनियादें रखी हमारे दीन में कि आप एक तो साथ खुलूस नियत के साथ में कमाइए, और जो कमा लें हलाल तरीके से उसको इस तरह से अपनी फैमिली में खर्च करिए, लोगों के साथ में साझा करिए, इकोनॉमी को सर्कुलेट करिए, और इस अंदाज से, इस खूबसूरती के साथ में उसकी अदायगी करिए कि लोगों के जज्बात हर्ट ना हो, लोगों के दिलों को तकलीफ ना हो। तो जब मुआशरा ऐसा होता है, जब सोसाइटी ऐसी होती है, जब समाज में लोग एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं और ईमानदारी की बुनियादों पर कारोबार करने वाले होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पूरे समाज में बरकतें अता फरमाता है। तो जो भी ये पॉलिसी बना ले, जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ ये है कि जो बंदा मेहनत करता है वो उसको देता है, और उसका इंसाफ ये धर्म देख करके नहीं होता। जिस तरह से बारिश सबके खेतों में बरसती है, उसी तरह से चाहे पगड़ी वाला मेहनत करे या टोपी वाला मेहनत करे, अल्लाह का इंसाफ ये है कि वो सबको देता है। तो जिन लोगों ने ये इकोनॉमी पॉलिसी बना रखी है कि हम अपनी सोसाइटी में किसी को गरीब नहीं होने देंगे, तो उनकी मदद भी कहीं ना कहीं उनके परवरदिगार की तरफ से हो रही है कि उनके समाज में कोई मांगने वाला नहीं है। हमारे पास पूरा सिस्टम मौजूद है, लेकिन फेलियर ये है कि हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो फॉलो कराने वाले लोग हैं वो खुद उसमें करप्शन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बुरके वाले और दाढ़ियों वाले, टोपियों वाले सड़कों पे नजर आते हैं, रेड लाइट पे मांगने वाले नजर आते हैं, और ये हमारी पूरी कौम के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। तो कम से कम मुसलमानों को अब करवट लेना चाहिए कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं, उस दीन में सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात ही नहीं सिखाए गए हैं, सिर्फ फराइज नहीं सिखाए गए हैं, सिर्फ रिचुअल्स नहीं सिखाए गए हैं, सिर्फ दाढ़ी टोपी नहीं बताई गई है, बल्कि मस्जिद से पार्लियामेंट तक के तमाम रास्ते इस्लाम ने बताए हैं, मस्जिद से बाजार तक के तमाम उसूल इस्लाम ने तय किए हैं, और रसूल अल्लाह की ज़िंदगी उस पर प्रैक्टिकली मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, और हमारे दोनों मेहमानों ने बहुत ही विस्तार से इस पर बात की अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत हम पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, चंद दिनों में इन लोगों ने क्लासेस अटेंड करके अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मुझे भी खुशी है, और हमारे मुन्ना भाई हैं, हाफिज इरफान साहब हैं, बाकी तमाम लोग जो इस पूरी टीम का हिस्सा हैं असेंबली ऑफ ग्रीन का, यकीनन सब खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस दिशा की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस दिशा का अल्लाह के रसूल ने तयन किया था,
जिस मॉडरेशन की तरफ लोगों को दावत दी थी। रसूल अल्लाह ने ये सिखाया था कि नमाजें भी पढ़ो और तिजारत भी करो। मर्दान खुदा वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करते हैं और ईमानदारी की बुनियादों पर खरीद और फरोख्त भी करते हैं। तो इस सिस्टम की तरफ हम लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात जाहिर भी हो रहे हैं। जिस तरह से आपने अमरीन से सुना, जिस तरह से आपने ज़ीशान भाई से सुना, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। अपने और दीगर साथियों के साथ हम फिर इसी टॉपिक पे, सीरत के दूसरे मौज़ूआत पे फिर हम चर्चा करेंगे। अब तब तक के लिए आप इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।